आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। रीवा जिले के जवा थाना क्षेत्र में गोली मारकर व्यक्ति की हत्या के मामले में पोस्टमार्टम के दौरान गोली बरामद नहीं की जा सकी है, इसलिए पुलिस अब परिजनों की अनुमति लेकर अस्थियों में गोली खोजने का काम करेगी ताकि उसे साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। पूरा मामला रीवा की जवा थाना क्षेत्र अंतर्गत जनक हाई गाँव का है, जहाँ पर 3 और 4 मई की दरमियानी रात रेत माफिया और ड्राइवर के परिवार वालों में हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रीवा एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मृतक राम शिरोमणि मांझी का लड़का गांव के ही पटेल परिवार के यहां ट्रैक्टर चलाता था। रात में ट्रैक्टर चलाने को लेकर हुए विवाद के बाद मृतक के लड़के के साथ में मारपीट हो गई, जिसकी सूचना उसके परिजनों को मिली तो दोनों पक्षों के बीच में विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट की स्थिति निर्मित हो गई। विवाद के बीच एक व्यक्ति ने गोली चला दी। गोली राम शिरोमणि मांझी के सीने में जाके लगी। पूरे मामले में पुलिस ने दिलीप पटेल और रिंकू पटेल को गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी अनिल पटेल चोटिल है, जिसका इलाज किया जा रहा है। गोली पोस्टमार्टम के दौरान निकाल ली जाती है, लेकिन इस मामले में गोली शरीर की काफी गहराई में थी, इस वजह से निकाली नहीं जा सकी। अगर भजन अनुमति देंगे तो सच के तौर पर प्रदर्शित करने के लिए अस्थियों से गोली बरामद की जाएगी। वहीं मृतक के लड़के रामलाल केवट ने बताया कि मुझे रात में बालू यानी कि रेत ढोने के लिए कहा, परंतु मेरी मां की तबीयत खराब होने के कारण मैं रात में बालू रेत ढोने से मना कर दिया और घर की ओर चला जा रहा था। तब मुझे बुलाया और कमरे में ले जाकर मारपीट करने लगे। किसी तरह मैं जान बचाकर वहां से भाग गया। रास्ते में मेरे भाई मिल गए, उनके साथ में घर आकर सभी बातें अपने पिता को बताया तो मेरे पिता ने फोन लगाकर उनसे कहा कि मेरे लड़के को क्यों मारा, तो मेरे पिता को गाली गलौज करते हुए कहा कि रुक, तुझे आकर बताता हूँ। फिर आधे घंटे बाद अपने साथियों के साथ मेरे घर आकर मारपीट करने लगे। इसके दौरान अनिल सिंह मेरे पिता को गोली मार दी। मेरा नाम रामलाल केवट है और मैं अनिल सिंह का ट्रैक्टर चला रहा था और एक मेरी माँ की तबीयत गड़बड़ थी। मैं अनिल सिंह के कमरा गया, वो कह रहे थे मुझे तुम जाओ रात के बालू ढोने। मैं बोला कि मैं नहीं जाऊँगा भैया, मेरी माँ की तबीयत गड़बड़ है। तो वो कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने पैदल चल दिया। शीतला पहुँच गया, शीतला से जाकर बुला लिया मुझे शीतला का, और फिर कुछ लाकर ले तुम्हारा बैंक मारे। कौन कौन मारा? अनिल सिंह है। हाँ, फिर इसके बाद मेरा मोबाइल फोड़ दिया। फिर मैं भगते हुए घर गया तो आगे ट्रैक्टर एक मिल गया। फिर वो ट्रैक्टर से बैठ के गया तो भाई लोग आगे मिल गए थे। यहाँ पे चाचा ट्रैक्टर चलाते थे, तो वो कहीं की रात भर मत गए। तो चाचा ने कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, तो हम जाएंगे दवाई करवाने। तो कहीं नहीं जाएंगे, तो उन्होंने फिर कमरा में बैठ के मारा। तो यहाँ पे हमारे पापा को सूचित किया गया कि यहाँ पे मुझे मार रहे हैं। तो गए, जाने के बाद उनको ले आए तो अनिल और का नाम से ये दिलीप के 2 लड़के थे, ये लोग इनको खिलाफ आए तो गिलाठी से मारे सबको। फिर क्या नाम से जब नहीं मार पाए तो फिर बंदूक लेके मार दिए। दिनांक 3 जून को करीब 8 बजे एक गांव में, जवा थाने क्षेत्र के गांव में, जिसको जनकही बोलते हैं, वहां पे एक विवाद हो गया था। जो ड्राइवर है एक ट्रैक्टर का, उसके अनिल पटेल के ड्राइवर और अनिल पटेल के बीच विवाद हुआ था, जिसके बाद विवाद काफी बढ़ गया था। दोनों पक्षों में इसमें मारपीट हुई थी और जो अनिल पटेल की तरफ से जो पक्ष था उसकी तरफ से गोली चली थी, जिसमें राम शिरोमणि केवट की मृत्यु हुई थी। और जिसके आधार पर इसमें हमने राम शिरोमणि केवट मृतक के बेटे की तरफ से इसमें हमने FIR इसमें 302 धारा के अंतर्गत कायम किया है। इसमें हमने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, दिलीप पटेल और रिंकू पटेल को गिरफ्तार कर लिया।